अल्लू अर्जुन। हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को अंतरिम जमानत मिल चुकी है। जमानत के बाद भी अल्लू को जेल में रात बितानी पड़ी थी। हाईकोर्ट से अल्लू अर्जुन को 4 सप्ताह की अंतरिम जमानत मिली है। जेल के दूसरे गेट से बाहर निकले अल्लू अर्जुन। दरअसल आपको यह भी बताते चले कि पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग के दौरान भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और इस मामले में शुक्रवार को तेलंगाना पुलिस ने अल्लू अर्जुन को उनके घर से गिरफ्तार किया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें निचली कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। देर शाम उन्हें इस मामले में हाईकोर्ट से जमानत मिल गई थी। हाईकोर्ट ने अल्लू अर्जुन को 50,000 रुपए के मुचलके पर 4 सप्ताह के लिए जमानत दी है। I like to thank all my fans for their immense love and support. Thank you. I'm safe. Nothing to worry. I'm doing well. Thank you very much. And I also like to tell that I'm a law-abiding citizen. I respect the law, and I will cooperate with them, and I'll do the needful. Due to an unfortunate accident, there's been a loss of a person, and we're always very sorry for whatever's genuinely happened. I've been there more than 30 times in my life. Never something like this has ever happened. It is purely accidental, purely unfortunate, and I will be there for the family to support them in whatever way I can. We can never cover the loss of the death of a person, but in whatever possible way, I will be there for the family to support them. और इधर लोकसभा में संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संविधान पर चर्चा हो रही है। संविधान को लेकर केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि संविधान से खिलवाड़ करने वाले आज संविधान बचाने की बात करते हैं, जो हर वक्त संविधान की कॉपी दिखाते हैं। सही मायने में संविधान इनकी जेब में ही रहा। वहीं प्रियंका गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान पर केंद्र सरकार को जमकर घेरा। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर लोकसभा में बड़ी बहस हुई। इस दौरान राजनाथ सिंह ने बिना नाम लिए कांग्रेस पर संविधान को हाईजैक करने की कोशिश का आरोप लगाया। राजनाथ का जवाब देने आई प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बहुमत मिलता तो मोदी सरकार संविधान बदल देती, लेकिन जनता ने संविधान को बदलने की कोशिश को नाकाम कर दिया। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान को राजनीतिक हित साधने का एक माध्यम बनाया और उसकी मूल भावना को तहस नहस करने का कांग्रेस ने काम किया है। अध्यक्ष महोदय, उनके मुंह से संविधान की रक्षा जैसी बातें मैं समझता हूं शोभा नहीं देती। अध्यक्ष महोदय, आज मैं देखता हूं कि विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे देखा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी संविधान को सिर माथे पर लगाती है। अगर लोकसभा में ये नतीजे नहीं आए होते तो ये संविधान बदलने का काम भी शुरू कर लेते। सच्चाई ये है अध्यक्ष महोदय कि आज संविधान बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी। संविधान पर बहस के दौरान कई मुद्दों पर कांग्रेस और बीजेपी में वार पलटवार देखने को मिला। प्रियंका गांधी ने कहा कि आप पंडित नेहरू का नाम नहीं लेते, जहां जरूरत होती है वहां जरूर लेते हैं। 1921 में क्या हुआ, नेहरू ने क्या किया, वर्तमान की बात कीजिए, देश को बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। संविधान के मूल्य हमारे लिए कहने या दिखाने भर की बात नहीं है अध्यक्ष महोदय। कहने या दिखाने भर की यह बात नहीं है। संविधान के मूल्य, संविधान के द्वारा दिखाया गया मार्ग, संविधान के सिद्धांत हमारे मन में, वचन में, कर्म में हर जगह दिखाई पड़ेंगे अध्यक्ष। जिसका नाम लेने से कभी कभी आप झिझकते हैं और कभी कभी उनका नाम धड़ाधड़ इस्तेमाल किया जाता है अपने आप को बचाने के लिए। उन्होंने HAL, BHEL, SAL, GAIL, ONGC, NTPC, रेलवेज, IIT, IIM, ऑयल रिफाइनरी, तमाम PSU
तमाम पीएसयू बनाए। अध्यक्ष महोदय, उनका नाम पुस्तकों से मिटाया जा सकता है, उनका नाम भाषणों से मिटाया जा सकता है, लेकिन जो उनकी भूमिका रही इस देश की आज़ादी के लिए और इस देश के निर्माण के लिए, वो इस देश में से कभी मिटाया नहीं जा सकता। वहीं प्रियंका गांधी ने संसद में नारी शक्ति का मुद्दा उठाया। प्रियंका ने कहा कि संविधान ने आज की सरकार को नारी शक्ति पर बात करने को मजबूर किया। वो संविधान को माथे से लगाते हैं, लेकिन उसे बदलने की भी कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। शायद समझ नहीं पाए हैं कि भारत का संविधान संघ का विधान नहीं है। संसद में संविधान के 75 साल पूरे होने पर चर्चा हो रही है, जहां बीजेपी और कांग्रेस में जमकर वार पलटवार जारी है। प्रियंका गांधी ने सदन में आज अपना पहला भाषण दिया। कांग्रेस ने आज और कल संसद में रहने के लिए अपने सांसदों को व्हिप जारी किया हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और आज से ठीक 30 दिन बाद प्रयागराज में महाकुंभ की शुरुआत होगी। इस बार महाकुंभ से एकता का महामंत्र निकलने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। देखिए रिपोर्ट। नया नगर बसाने का महाअभियान प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। महाकुंभ हजारों वर्ष पहले से चली आ रही हमारे देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक यात्रा का पुण्य और जीवंत प्रतीक है। आज से ठीक 30 दिन बाद प्रयागराज में भारत की संस्कृति, सनातन, आस्था, अध्यात्म, परंपरा और अनंत युगों की जीवन यात्रा का महापर्व यानी महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। ऐसा महापर्व जो अनंत युगों से देश की नीति और राजनीति को दिशा दिखाता है। और इस बार महाकुंभ से एकता का महामंत्र निकलने वाला है। इस बात का संकेत खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। 13 जनवरी 2025 से शुरू होने वाले महाकुंभ के लिए पीएम मोदी ने प्रयागराज महाकुंभ के लिए कलश स्थापित किया। 5700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के उद्घाटन और शुभारंभ के लिए प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ भारत की आस्था, आध्यात्म और संस्कृति का दिव्य महोत्सव है और ये महाकुंभ एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। प्रयागराज की इस धरती पर एक नया इतिहास रचा जा रहा है। अगले साल महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। और मैं तो बड़े विश्वास के साथ कहता हूं, बड़ी श्रद्धा के साथ कहता हूं, अगर मुझे
इस महाकुंभ का वर्णन एक वाक्य में करना हो तो मैं कहूंगा, ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। कुंभ को लेकर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि गुलामी के कालखंड में भी आस्था की ये लहर नहीं रुकी। संगम आकर संत महंत ऋषि मुनि ज्ञानी विद्वान सब एक हो जाते हैं, जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है। प्रयागराज वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। 3 पवित्र नदियों का ही संगम नहीं है। प्रयाग के बारे में कहा गया है, माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई। अर्थात जब सूर्य मकर में प्रवेश करते हैं, सभी दैवीय शक्तियां, सभी तीर्थ, सभी ऋषि महर्षि मनीषी प्रयाग में आ जाते हैं। ये वो स्थान है जिसके प्रभाव के बिना पुराण पूरे नहीं होते। प्रयागराज वो स्थान है जिसकी प्रशंसा वेद की ऋचाओं ने की है। भाइयों बहनों, प्रयाग वो है जहां पग पग पर पवित्र स्थान है। वहीं इससे पहले पीएम मोदी अरैल घाट से निषाद राज क्रूज में सवार होकर संगम तट पर गए। यहां उन्होंने साधु संतों से मुलाकात की, संतों से कुंभ के आयोजन को लेकर चर्चा की, उनके मत जाने और अपने विचार उनसे साझा किए। इसके बाद पीएम मोदी ने संगम नोज पर 30 मिनट तक पूरे विधि विधान से गंगा पूजन भी किया। गंगा को चुनरी और दूध चढ़ाया। इसके बाद पीएम ने अक्षय वट की परिक्रमा की और फिर लेटे हनुमान जी की आरती उतारी और उनको भोग लगाया। इसके साथ ही सरस्वती कूप में दूध भी डाला। महाकुंभ की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे पीएम मोदी ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर के मॉडल को भी देखा। इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो भी खिंचवाई। इन व्यवस्थाओं को देखने के बाद पीएम मोदी ने पिछली सरकारों को आड़े हाथ भी लिया। कुंभ और धार्मिक यात्राओं का इतना महत्व होने के बावजूद पहले की सरकारों के समय इनके महात्म्य पर ध्यान नहीं दिया गया। श्रद्धालु ऐसे आयोजनों में कष्ट उठाते रहे, लेकिन तब की सरकारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसकी वजह थी कि भारतीय संस्कृति से, भारत की आस्था से उनका लगाव नहीं था। लेकिन आज केंद्र और राज्य में भारत के प्रति आस्था, भारतीय संस्कृति को मान देने वाली सरकार है। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के लिए मिल रही प्रेरणा का जिक्र करते हुए सीएम योगी ने साफ कर दिया कि इसकी सीख उन्हें साल 2019 के कुंभ में ही मिल गई थी। कुंभ कैसे होना चाहिए? कुंभ भव्य भी हो, दिव्य भी हो, स्वच्छ भी हो, सुरक्षित भी हो, सुव्यवस्थित भी हो। यह परिकल्पना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2019 में दी और इस बार का कुंभ भव्य भी, दिव्य भी और डिजिटल कुंभ के रूप में कैसे होना है, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से प्रयागराज शहर, आसपास के जनपदों और दुनिया के सबसे बड़े अस्थायी शहर के रूप में
प्रयागराज कुंभ के इस महाकुंभ के शुभारंभ की दिशा से आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी हजारों करोड़ रुपए की इन अस्थायी परियोजनाओं का शुभारंभ अपने कर कमलों से कर रहे हैं। वैसे भी कुंभ भारत की सनातन संस्कृति का प्रतीक है। मोक्ष को भारत की संस्कृति में जीवन का अंतिम लक्ष्य माना जाता है और कुंभ स्नान इस मोक्ष का एक माध्यम है। इसी मोक्ष के लिए एक बार फिर से साल 2025 में 14 जनवरी से एक नए सिरे से अध्यात्म की अनंत यात्रा शुरू होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।